प्यारे इस्लामी भाइयों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे करबला की जंग का अंजाम। देखिए, बेघर यजीद हो गया घर घर। हुसैन हैर खानदान के 72 जानिसारों संग शहीद हुए पर दीन हक से नहीं हटे हुसैन। करबला की तपती रेत में इंसानियत के लिए भूखे प्यासे जंग करते रहे हुसैन। झांसी इस्लाम मजहब के पौधे की शाख है, पूरी दुनिया में फैलाने के लिए जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी कुर्बानियां दी, उसे उनके नवासे हजरत इमाम हुसैन ने कभी फीका नहीं पड़ने दिया। इस्लाम की बुनियाद के लगभग 50 साल बाद इस्लामी दुनिया में जुल्म का दौर आया। मक्का से दूर सीरिया के गवर्नर यजीद ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया। उसके काम करने का तरीका बादशाहों जैसा था, जो इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ था। यही वजह थी कि हजरत इमाम हुसैन ने यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया। इससे नाराज यजीद ने अपने गवर्नर वलीद बिन अतुवा को फरमान लिखा और कहा कि तुम हुसैन को बुलाकर मेरे आदेश का पालन करने को कहो, अगर वह नहीं माने तो उनका सिर काटकर मेरे पास भेजो। इस्लाम की बुनियाद के लगभग 50 साल बाद इस्लामी दुनिया में जुल्म का दौर आया। मक्का से दूर सीरिया के गवर्नर यजीद ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया। उसके काम करने का तरीका बादशाहों जैसा था, जो इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ था। यही वजह थी कि हजरत इमाम हुसैन ने यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया। इससे नाराज यजीद ने अपने गवर्नर वलीद बिन अतुवा को फरमान लिखा और कहा कि तुम हुसैन को बुलाकर मेरे आदेश का पालन करने को कहो, अगर वह नहीं माने तो उनका सिर काटकर मेरे पास भेजो। वलीद बिन अतुवा ने इमाम हुसैन को यजीद का फरमान सुनाया तो हुसैन बोले, मैं एक तानाशाह, मजलूम पर जुल्म करने वाले और अल्लाह रसूल को न मानने वाले यजीद की बेअत समझौता करने से इनकार करता हूँ। इसके बाद इमाम हुसैन मक्का शरीफ पहुंचे, जहां यजीद ने अपनी फौज के सिपाहियों को मुसाफिर बनाकर हुसैन का कत्ल करने के लिए भेज दिया। इस बात का पता हजरत इमाम हुसैन को चल गया और खून खराबे को रोकने के लिए हजरत हुसैन हज के बजाय उम्रा करके खानदान सहित इराक चले आ गए। मुहर्रम महीने की 2 तारीख 61 हिजरी को इमाम हुसैन अपने परिवार के साथ करबला में थे। 9 तारीख तक यजीद की फौज को सही रास्ते पर लाने के लिए समझाइश देते रहे, लेकिन वह नहीं माने। इसके बाद हजरत हुसैन ने कहा, तुम मुझे एक रात की मोहलत दो ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। इस रात को ही आशुरा की रात कहा जाता है। पानी पर पहरा, फिर भी हुसैन ने हक से मुंह न फेरा। वह 2 मुहर्रम का दिन था, जब इमाम हुसैन का काफिला करबला के तपते रेगिस्तान में ठहरा था। यहाँ पानी के लिए सिर्फ एक फरात नदी थी, जिस पर यजीद की फौज ने 6 मुहर्रम से हुसैन के काफिले पर पानी के लिए रोक लगा दी थी। यजीद की फौज की इमाम हुसैन को झुकाने की हर कोशिश नाकाम होती रही और आखिर में जंग का ऐलान हो गया। दुश्मन देते थे हुसैन की हिम्मत की गवाही। इस्लामिक इतिहास कहता है कि यजीद की 80,000 की फौज के सामने इमाम हुसैन के 72 जानिसारों ने जिस तरह जंग की, उसकी मिसाल खुद दुश्मन फौज के सिपाही एक दूसरे को देने लगे। हुसैन ने अपने नाना और वालिद के सिखाए हुए ईमान की मजबूती और अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत में प्यास, दर्द, भूख और अपने 6 माह के बेटे असगर के साथ पूरे खानदान को खोने तक के दर्द को जीत लिया। 10वें मुहर्रम के दिन तक हुसैन अपने भाइयों और साथियों की मैयत को दफनाते रहे। लड़ते हुए जब नमाज का वक्त करीब आ गया तो उन्होंने दुश्मन फौज से असर की नमाज अदा करने का वक्त मांगा। यही वक्त था जब इमाम हुसैन सजदे में झुके तो दुश्मन ने धोखे से उन पर वार कर उन्हें शहीद कर दिया। मक्का में इमाम हुसैन की शहादत की खबर फैली तो हर तरफ मातम छा गया। यही वह तारीखी वाकया है जिसने इस्लाम की नई सुबह को परवान चढ़ाया। मुहर्रम के चांद के साथ ही इस्लामी साल का भी आगाज होता है और पूरी दुनिया हजरत हुसैन की शहादत का गम मनाती है। उनके नाम पर खैरात लुटाती है। मुहर्रम का रोजा भी रखते हैं लोग। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक मुहर्रम की 9 और 10 तारीख को रोजा रखा जाता है। इसके अलावा लोग 10 और 11 तारीख का रोजा भी रखते हैं। मुफ्ती साबिर कासमी बताते हैं कि मुहर्रम उल हराम की इन तारीख में नफली रोजा रखने से अल्लाह 1 साल के गुनाह माफ कर देता है। मोहतरम जनाब, प्यारी सलामी भाइयों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे ऐसे ही हुसैन सच्ची वाकया के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।